नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हनुमाना जनपद में हुआ करोड़ों का भ्रष्टाचार, जिसकी जानकारी जालेन सिंह बन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी गई। जनपद अध्यक्ष के द्वारा रिश्तेदारों से मिलकर किया गया करोड़ों का भ्रष्टाचार। श्रुति ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर नहीं होने के बावजूद भी जनपद के द्वारा किया गया बिल का भुगतान। श्रुति ट्रेडर्स जनपद अध्यक्ष के हैं रिश्तेदार। 70% पूर्णतः कार्य का प्रमाण पत्र नहीं है जारी। आइए सुनते हैं जनपद पंचायत में जालेन सिंह बन्ना के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी जानकारी। पीसी का कार्यक्रम रखा गया है, क्या है पीसी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीसी करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विगत 3-4 सालों में जनपद पंचायत हनुमाना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। फर्जी वेंडर, फर्जी फर्म बना के, फर्जी बिल छपवा के, बिना जीएसटी के बिल। अच्छा, मतलब ये स्थिति है। यहाँ पर आप फर्जी वेंडर का नाम ले रहे हैं जी। वो फर्जी वेंडर कौन है, किस नाम से संचालित है? फर्जी वेंडर ये श्रुति ट्रेडर्स जी। श्रुति ट्रेडर्स स्वयं यहाँ के एक जनपद पंचायत, इसकी जो बैंक डिटेल मैंने निकाली जी। बैंक डिटेल रखी हुई आप लोगों को दूंगा। तो बैंक डिटेल में इसके जो संचालक हैं जी। वो यहाँ के पदस्थ एक ऑपरेटर है जी। और जो यहाँ के जनपद अध्यक्षा हैं जी। जनपद अध्यक्षा महोदय के जीजा जी हैं जी। तो खेल यहाँ पे ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये पूरी जानकारी रखी हुई है, जिसमें ये जनपद के प्रशासनिक मद का व्यय किया गया है। करीब 3-4 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों को जनपद के प्रशासनिक मद से निर्माण कार्य के लिए राशि दी गई है। उन ग्राम पंचायतों में उदाहरण स्वरूप आप देखें तो ग्राम पंचायत दुग्गमा पेवर ब्लॉक का काम दिया गया है। पेवर ब्लॉक के काम में बिल लग रहा है श्रुति ट्रेडर्स का। श्रुति ट्रेडर्स किसका है? जनपद अध्यक्ष महोदय के जीजा जी का, जो खुद ऑपरेटर है ना। अब उसके बाद होता क्या है कि ये बिल लगा, बिल चला आया, जीएसटी कहीं पेड नहीं हुई। आज तक प्रशासनिक मद और जनपद पंचायत में पंच परमेश्वर मद और मनरेगा मद, तीनों मद में ऐसे कई काम हैं और अपन रेशियो निकाले तो करीब 70% कामों की पूर्णतः प्रमाण पत्र नहीं जारी है। कई बार मुझसे मेरे द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों से बात की गई कि पूर्णतः प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी है, तो उन्होंने बोला कि काम हुआ ही नहीं है। तो मतलब काम हुआ नहीं, प्रशासनिक मद का व्यय ऐसे निकाला गया है। और फिर जैसे ये जो श्रुति ट्रेडर्स है जी। तो इस पर अभी तक आपने कहीं शिकायत की है कि नहीं की है? जी बिल्कुल। श्रुति ट्रेडर्स को लेके मैंने एसडीएम महोदय हनुमाना, उसके बाद जिला पंचायत कार्यालय रीवा और कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में शिकायत करी। तो उस पर क्या कार्रवाई? उस पे कलेक्टर महोदय ने, ये मेरे द्वारा शिकायत की गई थी 2 फरवरी 2021 को, जिसको लेके कलेक्टर महोदय ने आदेश किया, जिसमें जनपद पंचायत हनुमाना में एक टीम गठित की गई है, जिसमें कलेक्टर महोदय ने 15 दिवस के अंदर जनपद पंचायत हनुमाना से इस श्रुति ट्रेडर्स और फर्जी वेंडर और कई संचालित हैं उनको लेके विस्तृत में जानकारी मांगी है, जिसके लिए यहाँ पे टीम पंचायत इंस्पेक्टर महोदय को नोडल अधिकारी और लेखापाल महोदय और एक पीसीओ महोदय, 3 लोगों की टीम गठित की गई है। यहाँ पर जैसे सीओ भी रहते हैं, जनपद अध्यक्ष भी हैं, क्या इस मामले को लेकर के जनपद सीओ को जानकारी नहीं होगी? इस मामले में जनपद सीओ को मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी जी। इस शिकायत पे ये कार्रवाई नस्ती है 19/10/2020 की, जिसमें श्री शिवेंद्र तिवारी जी जो सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत हनुमाना मनरेगा थे, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, है ना। ये कार्रवाई करने के बाद में केवल ये ऑन पेपर कार्रवाई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनपद सीओ की संलिप्तता है। वो चीजें ऐसी दिखती हैं कि जनपद सीओ द्वारा ये श्रुति ट्रेडर्स का जो बैंक डिटेल है, इसमें जनपद सीओ को डायरेक्ट ट्रांजेक्शन किया गया है ना, ट्रांसफर किया गया है, उसमें पूरी एंट्री है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं जनपद सीओ और संबंधित अधिकारी संलिप्त है। मुझे एक चीज बताइए, इसके अलावा मनरेगा एक बहुत बड़ा मद है ना। मनरेगा एक बहुत बड़ा मद है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन ये बोलता है कि मनरेगा से हम गरीबों को मजदूरी देंगे, ये करेंगे, विकास कार्य होंगे। ये मनरेगा के बिल हैं जो खुद श्रुति ट्रेडर्स के है ना, और 3 नंबर लिखा हुआ है, जबकि बिना जीएसटी के बिल फीड कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। और इन संबंधित बिलों में हर पंचायत में हर 3-4 महीने में 98 पंचायतों में हर 3-4 महीने में 10-10 हज़ार का बिल जबरदस्ती लगाया जाता था, जिसमें मेरे द्वारा पूछताछ करने में ये पता चला कि संबंधित कई ग्राम पंचायतों के सचिव सरपंचों से मैंने पूछा कि भैया आप लोग ये 10,000 का भुगतान क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला कि हमारे दस्तखत किसी भी बिल में
नहीं है, आप जांच करा लो। ये जांच का विषय है, संबंधित टीम जांच कर रही है। अगर इन बिलों में ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच का हस्ताक्षर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, तो इन बिलों को भुगतान कैसे किया जाए? हर 3 महीने में 98 पंचायत के हिसाब से 9,80,000 रुपये सूती ट्रेडर्स को जा रहा है। उसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्षा महोदय के रिश्तेदार है ना, सुमित सिंह करके, जो जनपद पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, वो ड्राइवर हैं, सुमित सिंह ड्राइवर हैं, लेकिन उनके द्वारा कई काम किया गया है, वो अष्टभुजी प्रवृत्ति के हैं जी। वो उनके द्वारा पुताई का भुगतान किया हुआ है, उन्होंने पुताई करी जनपद कार्यालय की। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का काम भी किया है, वाउचर में भुगतान एक ही सुमित सिंह ने। उन्होंने डीजल पंप मरम्मत भी किया है, उन्होंने स्टेशनरी भी दी है, उन्होंने भोजन, मतलब आप ये समझो कि 1-1, 1.5 लाख के भोजन। मैं ये बोलता हूँ कि जब शासन की नीतियाँ ये है कि अगर आप कोई भुगतान कर रहे हो तो उसके लिए 25,000 तक अगर अमाउंट होता है तो आप उसके लिए कोटेशन बुलवा दो। अगर कोटेशन नहीं तो आप 25,000 से ऊपर है तो निविदा निकाल दो। मेरे द्वारा जानकारी मांगी कि आरटीआई में तो ये बोलते हैं हमने किसी कार्य की निविदा नहीं निकाली। आपने करोड़ों का भुगतान कर दिया और आपने निविदा नहीं निकाली, तो ये सरासर भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कलेक्टर महोदय संज्ञान में लिए हुए हैं, ठीक है, जांच टीम में हिलावाली होती है, कुछ भी होता है, या दबाव बनाया जाता है या उनको मारा पीटा जाता है, जो यहाँ होता है जनपद में, तो हम सभी युवा, हमारे सभी युवा साथी इस 15 दिन का समय कलेक्टर महोदय ने दिया। 15 दिन बाद इस जनपद का पंचायत में तालाबंदी करेंगे, घेराव करेंगे, हल्ला बोल बोलेंगे। हल्ला बोल ऐसा बोलेंगे कि जब तक भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित ऑपरेटर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित फर्म के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। एक अहम सवाल, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वर्तमान में विधायक है, और जहां इनको ये लगता है कि नहीं को यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर वो धरना देते हैं, लेकिन इतना बड़ा लगभग 5 से 10 करोड़ का मामला आ रहा है, जो कि अभी ये देखा जा रहा है कि ये फर्जी, जैसे आप बता रहे हैं फर्जी है, लेकिन उस पर क्यों उनके द्वारा धरना नहीं दिया जा रहा है? वर्तमान विधायक जी को मेरी सहानुभूतियां हैं, क्योंकि मैं उनके साथ रह चुका हूं, काम कर चुका हूं, और शायद मऊगंज का दुर्भाग्य है कि जो मऊगंज की कुर्सी में बैठता है उसकी 2 साल बाद उस व्यक्ति की मति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे बोलना नहीं ज्यादा उनके विषय में। वर्तमान विधायक जी के को पूरा विषय पता है, मैंने उनको पूरी फाइल दी हुई थी। उन्होंने इसको लेके विधानसभा क्वेश्चन भी किया हुआ है, लेकिन विधानसभा क्वेश्चन होने के बाद क्या समझौता हुआ अध्यक्ष महोदय वर्तमान विधायक में, ये उनका विषय है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि समझौता हुआ निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि विधायक जी अगर बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचार के विरोधी है, तो भ्रष्टाचार के विरोधी है तो ये सामने रखा भ्रष्टाचार, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप इसके लिए धरना बैठो ना। इसके लिए हमको अपना काम धाम छोड़ के क्यों आना पड़ रहा है? कि हम क्यों आ रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। हम इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ और कई मुद्दे हैं, यहाँ पे जो जिसको जरूरत होती है उसको आवास नहीं मिलता, जिसके घर कम से कम 10,000 ऐसे लोग हैं जिनके घर बने हुए पक्के मकान, उनको आवास दिया गया, जिनका वृद्धा पेंशन जिनको जरूरत उनको नहीं मिलता, खाद्यान्न जिनको जरूरत उनको नहीं मिलता। तो विधायक की ये चीजें नहीं दिख रही क्या? आप मुझे बताइए। विधायक भ्रष्टाचार विरोधी है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी छवि है उनकी, अच्छी रही है, भगवान करे ईश्वर करे और रही है, और जनता के समर्थन से जीत के वो विधायक बने हैं। लेकिन उनको भी मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि विधायक जी हो सके तो इस जनपद पंचायत में समीक्षा तो रोज करते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं। वो आते हैं एसडीएम महोदय, वो जनपद सीओ साहब बैठ के समीक्षा करते हैं। आप समीक्षा किस चीज़ की करते हैं ये मुझे नहीं पता। अगर आप समीक्षा कर रहे हो रोज जनपद में बैठ के, तो ये घोटाला आपको क्यों नहीं दिख रहा? ये पेपरों में आप मतलब आपके पेपर, और ऐसा भी नहीं, दैनिक जागरण, स्टार समाचार, सब में ये छापा हुआ है, फिर ये विधायक जी को कैसे? इसके बाद भी कोई किसी प्रकार से अभी तक कार्रवाई नहीं। तो कार्रवाई क्यों नहीं? आप विधायक जी से बाइट ले सकते हैं। आप विधायक जी के विषय में क्या बोलूँ, उनका क्या समझौता हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, वो विधायक जी बताएंगे आपको। यहाँ तो स्थिति ये मची हुई है कि थाने में एमएलसी गायब हो रही हैं, कई मुद्दे हैं, अभी आप लोगों से और मुद्दों पे चर्चा होगी। और हम सब युवा संगठित होके यहाँ पे हो रहे भ्रष्टाचार, यहाँ पे हो रहे अत्याचार, और यहाँ पे हो रही कमीशनखोरी, यहाँ पे हो रही धांधली, जितने भी मुद्दे होंगे, अवैध अतिक्रमण धार्मिक स्थलों पे किए गए हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद, डायरेक्शन होने के बाद ये तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय नोटिस चस्पा करवाते हैं, है ना। 4 एकड़ 68 डिसमिल का रकबा है, हाई कोर्ट तक लड़े हैं। कहाँ पर? ये हाटेश्वरनाथ हाटा शिव मंदिर। ये नोटिस चस्पा करवाने के बाद अतिक्रमण नहीं हटता। तो ये सब चीजें हैं। विधायक जी को तो खैर सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, मैं उनके विषय में टिप्पणी नहीं करूँगा।
लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और प्रचंडता से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों को पर नकेल कसेंगे। ये हम सबका एक संकल्प है, हर मुद्दे पे लड़ेंगे। आप लोगों के द्वारा कब से शिकायत की जा रही है? हमारे द्वारा करीब 2 साल से शिकायत की जा रही है। यहाँ जनपद के भ्रष्टाचार को लेकर कई बार यहाँ पे शिकायत की गई। कई बार तो ऐसा हुआ कि जीवित आदमियों का फर्जी मित्र सर्टिफिकेट लगा के, मित्र प्रमाण पत्र लगा के राशि संबल की आहरित कर दी गई, उसमें कार्रवाई हुई। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब चर्चा करने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। फिलहाल सुती ट्रेडर्स का मुद्दा है जिसमें टीम गठित है, इसमें कार्रवाई चाहिए। और जितने भी फर्जी वेंडर यहाँ पे हैं, जितनी भी जीएसटी चोरी हुई है और जितने कार्य पूर्ण नहीं है, जिनकी सीसी नहीं जारी है, पिछले 5 नियमानुसार 1 साल में सीसी जारी होनी चाहिए, पूर्णतः प्रमाण पत्र नहीं जारी है, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जारी है, जमीन पे कुछ है नहीं, तो पैसा कहाँ गया भाई? पैसा चाहिए ना, जनता का पैसा है, वो टैक्स हम आप देते हैं, कोई नेता या कोई अधिकारी नहीं देता है ना। विषय ये है। जो जांच गठित हुई है तो वो सीओ साहब के हैं कि नहीं, कलेक्टर साहब ने सीओ साहब से 15 दिवस के अंदर में संबंधित शिकायत को टीएल में लेंगे। कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लिया और कलेक्टर महोदय ने बोला कि हमको 15 दिवस के अंदर विस्तार पूर्वक इसका प्रतिवेदन चाहिए। तो उस पर जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय मोगाराम मेहरा जी ने टीम गठित करी, जिसमें पंचायत इंस्पेक्टर श्री केपी सिंह जी नोडल अधिकारी हैं, लेखापाल अधिकारी श्री शुक्ला जी और एक पीसीओ हैं मुनराज जी, उनकी टीम में गठित हुई है। वो विस्तार पूर्वक उसमें जांच कर रहे हैं। लेकिन जांच कई प्रकार में हो रही। वृद्धा पेंशन वाले में एसडीएम साहब ने टीम बनाई, जिसमें भी जांच चल रही है। वो जांच चल रही है 3 साल से, है ना। तो ये जांच हो जाए, इसलिए हमने आपसे मदद मांगी है। हम जनता के सामने बैठे, आपके सामने बैठे। जांच नहीं होगी तो लड़ाई भीषण होगी। 15 दिवस के अंतर्गत 15 दिवस कलेक्टर महोदय ने समय दिया है। 15 दिवस में अगर जांच प्रतिवेदन सही नहीं जाता है तो इसके लिए हम हल्ला बोल बोलेंगे और सभी युवा घेराव करेंगे, जनपद में तालाबंदी करेंगे। जी ठीक, जय जय श्री दैनिक राशिफल देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक पर क्लिक कर राशिफल देख सकते हैं। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।